और भांडर के लिए ही जीना है और भांडर के लिए ही मरना है। लेकिन मर के आदमी कहता नहीं है मर गए तो फिर कुछ नहीं होता, माला टंग जाती है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज मैं भांडर में हूं, जहां पर भांडर क्षेत्र की जनता के बीच में एक ऐसा चेहरा मैं आपके सामने ला रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता छोटे राय, आपकी जन अदालत न्यूज़ के आज के खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मेरे साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। माँ रामगढ़ वाली मैया के चरणों में मेरा नमन। और आज जो सेवा का मौका मिला है वो माई के आशीर्वाद से, माई की कृपा से मिला है। छोटे राय जी, जिस तरीके से भांडर नगर की हम बात करते हैं तो भांडर नगर के विकास को देखा जाए तो आपके मन में क्या है विकास के? सबसे पहले मैं कहूँगा मेरा गांव मेरा देश। मेरा गांव मेरा देश माने जहां हम रह रहे हैं सबसे पहले हमको वहाँ ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ये है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। क्या है, हमारी जो जनता हम पे भरोसा करती है, जनप्रतिनिधि जो भी बन के जाते हैं, जनता बहुत आशा लगा के ये सोचती है कि हमारे जो बन के गए हैं हमारे लिए, हमारे नगर के लिए काम करेंगे। और मैं सभी अपने नगर वासियों से निवेदन करूंगा, अगर उन्होंने मुझे बना के भेजा तो सबसे पहले मेरा तो एक ही संकल्प है, मेरा गांव मेरा देश। आज हमारी जो भांडर में पुरानी जो धरोहरें, जो हमारे भांडर की शान है, उनको भी हमें देखना चाहिए। हमारे नगर में जो काम की ज़रूरत है वो भी हमको करना चाहिए और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। जनता आपके सामने बोलती नहीं है, वो देखती है, जानती सब है। हम लोग ये समझते हैं कि जनता कुछ समझती नहीं है, सब जानती है। छोटे राय जी, भांडर नगर की तरफ हम देखें तो आप कैसा भांडर नगर को लिए सोच बना के आप चल रहे हैं? कैसा भांडर का विकास आप देखना चाहते हैं? क्या है भांडर? भांडर में जो विकास की बात कहेंगे आप, तो हमारा तो जो है, हमारा भांडर एक आदर्श नगर बनाने का सपना है। हमारे यहाँ सबसे पहले क्या होता है, एक तो पानी की परेशानी भी रहती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जलवर्धन योजना भी दी, इसके बाद क्या है, पानी गंदा आ रहा है। तो उसमें हम लोगों ने बात भी की है कि भाई ये गंदा पानी क्यों आ रहा है। तो वो कहते हैं फ़िल्टर हो रहा है, लेकिन वो सही नहीं आ रहा है। जनता इससे बहुत परेशान है। दूसरा, हमारे यहाँ जो सफाई है, लाइट है, लाइट लग जाती हैं और फिर वो उसके बाद 4 से 8 दिन चली, इसके बाद वो बुझ जाती है। तो हमारा ये, अगर हम कंपनी की लाइट लगा देंगे तो इससे तो ये रहेगा, इसकी 3 साल की गारंटी भी रहेगी और हमारे जो नगर पालिका के कर्मचारी बंधु हैं उनकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। अब हम सफाई के ऊपर चलते हैं तो हमारे वार्ड 15 वार्ड हैं और 15 वार्ड कोई ज़्यादा नहीं है। हम ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारे जो नगर पालिका के कर्मचारी बंधु हैं, हम सभी भांडरवासी उनका साथ देंगे, तभी हम भांडर को स्वच्छ और साफ़ सुथरा बना सकते हैं। अगर हम सभी ये सोचते हैं कि नगर पालिका करेगी हम ये सब काम, नगर पालिका करेगी, लेकिन जब जन, पूरा समाज उनका सहयोग करेगा तभी कुछ हो पाएगा। यदि भांडर की जनता छोटे राय को यदि मौका दे देती है तो छोटे राय सबसे पहले क्या देखेंगे? भांडर में क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारी जो युवा पीढ़ी है आज जो भटक चुके हैं,
हमारा जो समाज है, आने वाली पीढ़ी है, हमें चाहते हैं उनको लिए ऐसी दशा मिले जिस उनको लगे कि हाँ, भांडर के लिए हमने जो परिषद बनाई है वो लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारे मूलभूत सब्जियाँ जो रहती हैं, जो पात्र हैं, काम सबसे पहले उनके होने चाहिए जो पात्र लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं कि भाई कोई आ गए, उन्होंने दबा दिया कर्मचारी को, और जो बेचारे अपने गरीब हैं वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसा भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमको एक नज़र से देख के काम करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या मीडियम वाला हो। छोटे राय जी, आप वार्ड नंबर 7 से पार्षद रहे हैं। आपने वार्ड नंबर 7 के लिए क्या किया? वार्ड नंबर 7 में हमारी श्रीमती जी पार्षद रही हैं। हम तो उनके पीए बन के रहे। वार्ड नंबर 7 में पहले सड़क वगैरह हमारे ढरिया जी अध्यक्ष थे, उनके भैया पार्षद थे उसी वार्ड से। तो जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया, तो अपने शासन की जो योजनाएं आती हैं, हमने प्रयास किया कि वो धरातल पे काम होना चाहिए। जो भी शासन की योजना थी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जो योजना चलाई थी, हमने उनको धरातल पे काम किया और जनता तक पहुंचाने का काम किया। छोटे राय जी, आपकी लाइफ का मकसद क्या है और आप क्या सोच के राजनीति में आपने सियासत में आए हैं? लाइफ तो माई की कृपा से जितनी उम्र होगी वो तो अपन को संघर्ष ही करना है, और मनुष्य जीवन में संघर्ष ही रहता है। और मैं तो माई के कोटि कोटि मैं उनको इतना ऋणी हूँ, जब तक हमारी ये सांस रहेगी, माई की सेवा में रहेगी, हमारी समाज सेवा में रहेगी। हमारा एक ही मकसद है कि हमें माई ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, और हमको एक दूसरे को प्रेम की भावना से देखना चाहिए, ना कि लोभ लालच की वजह से कुछ क्षण के लिए कोई ये पद मिल जाता है कि हमको 5 साल के लिए हम फलाने बन जाएं, हम वो बन जाएं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमको पद मिले या ना मिले, लेकिन मैं समाज सेवा, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं समाज सेवा ही करूँगा। ये हमारा लक्ष्य है। एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके से भांडेर में आप अध्यक्ष के लिए हैं, जनता ने आपको अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन जो पार्षद हैं वो पार्षद कहीं विकास में रोड़ा बनते हैं, तो किस तरीके से आप भांडेर की जनता के सपने लेकर आ रहे हैं वो पूरे कर पाएंगे क्या? क्या है, अध्यक्ष अकेले बनने से अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाते हैं। पूरी परिषद बनती है तभी विकास होता है, और उसमें 8 पार्षद कम से कम बहुमत के लिए चाहिए। अब जैसे कोई काम करना है उसके लिए अपन को ठहराव प्रस्ताव डालना पड़ता है, बैठक बुलाने पड़ती है, और आपके पास अगर बहुमत नहीं है तो फिर वो आप ठहराव प्रस्ताव बिंदु आप पास नहीं कर सकते। तो हम जनता से ही निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्षद हमारे लड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वो जिता के हमारे पक्ष में वोटिंग करें, तभी हम जाके भांडर के लिए कुछ कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि अकेले अध्यक्ष बनने से कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल, सपना तभी पूरा होता है जब पार्षद सहयोगी जो सदस्य हैं वो साथ देते हैं, तभी विकास का सपना पूरा हो पाता है। नहीं तो सपने 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 ही रह जाते हैं। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, मोदी देश के लिए क्यों ज़रूरी है? आज हर जनता का बड़ा सवाल है। मैं कहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो देश में एक अलग जगाई है, उन्होंने देश में एक जो सफाई अभियान की अलग जलाई है, उन्होंने देश के सुरक्षा की अलग जगाई है। पूरा देश उनका परिवार है, और वो अपने परिवार को कभी झुकने नहीं देंगे।
और परिवार के लिए तो जब जो मुखिया होते हैं तो कितनी भी बड़ी परेशानी आए तो सबसे पहले मुखिया जो होते हैं वही कहते हैं पहले भैया कोई बात है तो मेरे को बताओ। ऐसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मुखिया हैं। मोदी जी ने देश के लिए कौन सी बड़ी उपलब्धियां दी हैं जिससे देश गर्व करता है? आप देखिए, जब से मोदी जी आए हैं हमारी जो सेना है, सेना के वजह से ही हमारा पूरा देश सुरक्षित है। आज मोदी जी आते ही उन्होंने सेना के इतने हाथ मजबूत किए, इतना उनको मजबूत किया है कि आज हमारे देश पर हमारे पड़ोसी देश आंख उठा के देखने के पहले सोचते हैं कि भारत से टकराने में ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं। इसलिए अब बात करते हैं महंगाई की। सभी लोग कहते हैं हमारे कि वो मोदी जी आने से महंगाई ज़रूर हो गई है। आप बताओ मोदी जी अपने लिए क्या कर रहे हैं? वो कहते भी हैं कि हम तो चल पड़ेंगे थैला लेके। वो जो भी कर रहे हैं देश के भलाई के लिए कर रहे हैं। हम पूरे भारत देश में जो समाज रह रहे हैं उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करूंगा कि आज मोदी हैं तो सब कुछ अच्छा है और आगे अच्छा ही होने वाला है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सब लोग मिलके साथ दें, जिससे हमारे देश का विकास और हमारी जो विकास की दर है वो आप सब लोग देख रहे हैं। पहले लोग कहते थे मोदी जी बाहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन घूमने नहीं जाते थे। उन्होंने जगह जगह देशों से गए, संपर्क किया, दोस्ती की, और आज सब कुछ आपके सामने आप टीवी पेपर के माध्यम से सब कुछ देख रहे हैं कि मोदी जी ने जो घूमने का काम किया था वो आज कितने काम आ रहा है। हमारा पड़ोसी देश चीन देख लो, अभी बीच में आकर दिखा रहा था। हमारे मोदी जी ने वो काम किया है कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे सेना के जो बिपिन रावत जी थे, चीन से उन्होंने कहा था अगर तुम्हारे यहाँ से एक गोली चलेगी तो हमारे यहाँ से इतनी गोली चलेगी कि आप गिनती नहीं कर पाओगे। तो चीन को भी हटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। तो यही तो हमारे मोदी जी की देन है। महंगाई है, महंगाई तो हम लोग धीरे धीरे सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर देश पे युद्ध छिड़ जाता तो युद्ध से, जैसे अपने पड़ोस में किसी घर में जैसे आग लग जाती है तो अगल बगल के घर भी उससे बच नहीं पाते हैं। ऐसी हमारा देश है। लड़ाई होने से हमारे पूरा देश का नुकसान होता है। और लड़ाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि मोदी जी ने अपनी सेना को इतना मजबूत कर दिया था कि जो भी लड़ना चाहेगा उसको भारत से लड़ने से पहले सोचना पड़ेगा ये भारत है। तो मोदी क्यों ज़रूरी है, इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता छोटे राय शिवहरे जी। छोटे राय जी, अभी आपका क्या अभियान चल रहा है? अभी ये जनवरी का महीना है, तो अभी 1 जनवरी से 30 जनवरी तक हमारा एक कार्यक्रम चलता है। पूरी टीम है हमारी। एक शाम 20 शहीदों के नाम सैनिकों का सम्मान। शाम को 6 बजे से हम लोग प्रारंभ करते हैं और 7 बजे उसका समापन करते हैं। हर रोज़ जगह जगह जाके अपने जो सेना के हैं, वो कभी जो रिटायर होके जो आ गए हैं उनका सम्मान करते हैं, अभी जो ड्यूटी कर रहे हैं उनका भी सम्मान करते हैं, और लोगों को बताते हैं कि हमारी सेना है ना, यही देश के लिए रक्षा करती है। हम लोगों को इनका सम्मान करना चाहिए। जहां अगर बस में अगर वो जा रहे हैं और वो खड़े हैं और हम सीट पे बैठे हैं तो
हमको सीट छोड़ के उनको बैठाना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से ही हमारा देश सुरक्षित है। तो आज जो ही अपने सेना के सम्मान में कार्यक्रम चल रहा है, एक शाम वीर शहीदों के नाम सैनिकों का सम्मान। और जैसे कोई शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार में बेटी है, उनकी पत्नी है, भाई हैं, पिता हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। तो इस अभियान के पीछे आप क्या जनता के बीच में लाना चाहते हैं? हमारा यही है कि इस हमारे भांडर में एक नई उमंग आए, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो किसी गलत दिशा में न जाए, और वो जब कार्यक्रम देखते हैं तो उन देखने वाले जितने भी हमारे युवा हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारी माता हैं, बहनें हैं, देखते हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं भैया आप अच्छा कार्य कर रहे हो और हम इससे बहुत खुश हैं। हम भी इस कार्य में आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। तो हमें मेरे हृदय बहुत अंदर से बहुत इतनी ताकत मिलती है कि हमारे भांडर में वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। और भांडर के लिए ही जीना है और भांडर के लिए ही मरना है। लेकिन मर के आदमी कहता नहीं है मर गए तो फिर कुछ नहीं होता, माला टंग जाती है। लेकिन हमें ऐसे नहीं मरना है, हमें तो भांडर के लिए काम करना है। भांडेर की जनता के लिए जीना है और भांडेर की जनता के लिए ही मरना है, लेकिन काम करके दिखाना है, कुछ करना है और कुछ करने की उमंग हमें दिखी है। हमारे साथ जुड़े हुए थे आपकी जन अदालत न्यूज़ के आज के खास मेहमान हमारे साथ छोटे राय। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़। और छोटे राय के लिए क्या कहना चाहते हैं हमारे लिखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।